19 whose ordinate, देखिए ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो उसका हमें दिया हुआ है कि जो ऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो एक्स कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट का 3/2 टाइम्स, मींस हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की आपको या प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट्स निकालने। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19 में y की जगह क्या रखा है 3/2 इंटू एक्स। तो व्हाट वी गेट 2x + 15/2, 5 3 जा 15/2x = 19। अब देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ से x मेरा निकल जाएगा, f सीसा निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। एलसीएम लेंगे तो आप 2 आएगा, तो व्हाट वी गेट 4x + 15x = 19। तो ये आ जाएगा 19x/2 = 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 19x = 2 इंटू 19 मीन्स 38। तो मेरा जो x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2, मीन्स x कोऑर्डिनेट मेरा 2 आ गया है। x कोऑर्डिनेट मीन्स f सीसा मेरा 2 आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो मेरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा या y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, 3/2, x कितना आया है 2, तो मेरा ऑर्डिनेट कितना आ गया 3। तो पॉइंट क्या हो गया 2,3, ये आंसर। ये वो पॉइंट है जो इस लीनियर इक्वेशन पे लाई करेगा विद कंडीशन ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स द एब्सिसा। ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट। तो हमें गिवन है कि जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा से 1/2 टाइम्स है, और ये वैल्यू y = 3/2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19। ओके, तो ये वो पॉइंट है 2,3 जो लाई करता है 2x + 5y = 19 के ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी प्रॉब्लम थी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x + cy = 8 has equal values of x and y। ठीक, ये आपसे पूछा हुआ है कि c की किस वैल्यू के लिए गिवन लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू सेम हो। ये क्वेश्चन था, ये आपको मैंने हॉलीडे होमवर्क में भेजा था, तो ये आपकी प्रॉब्लम आपने मुझे सेंड कर दी कि c की किस वैल्यू के लिए 2x + cy = 8 हमारे x और y की वैल्यू सेम हो। क्या मीनिंग होता है कि x और y की वैल्यू सेम हो? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे x की जगह y रख दूं या y की जगह x रख दूं गिवन कोऑर्डिनेट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2x है, ठीक, और मैं यहाँ पे x रख देता हूँ y की जगह, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू सेम चाहिए। तो क्या इक्वेशन हो गई 2x + cx = 8। मैंने क्या किया है यहाँ पे y की जगह x रखा हुआ है। अब आप बता सकते हैं यहां से अगर मैं c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए cx = 8 - 2x, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 2x/c। सर x। ओके, सॉरी x आएगा। अभी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखिए बॉक्स में रख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या है ये। अब इसी गिवन इक्वेशन में मैं क्या रखूंगा, अभी मैंने यहाँ पे क्या रखा था y की जगह x, अब क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे y रख सकता हूँ। अब मैं x की जगह इसको चेंज करूंगा, 2y + cy = 8। अब यहाँ से cy कितना आ जाएगा मेरा 8 - 2y, तो c कितना आ गया
8 माइनस 2y अपॉन y। क्वेश्चन ये था कि सी की किस, ये दोनों आंसर हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे। क्वेश्चन ये था कि सी की किस वैल्यूज के लिए गिवन लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू सेम है। अब आप इस c की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट निकाली है x की फॉर्म में, इसमें जरा x की जगह 1 रखिए, व्हाट वी गेट, यहाँ पे x की जगह 1 रखिए, तो 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, मैंने दोनों जगह x की जगह 1 रखा है, व्हाट वी गेट 6, 8 माइनस 2। अब आप नीचे आइए, ये c की अनदर वैल्यू है y फॉर्म में, अब मैं यहाँ पे y की जगह देखिए 1 रखता हूँ, व्हाट वी गेट c की वैल्यू, यहाँ पे 1 रखिए, 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, व्हाट वी गेट c। देख रहे हैं आप, तो दोनों जगह मेरी c की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है, एक बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम y की जगह आप x रखेंगे, तो 2x प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 8, यहाँ से c निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ x आएगा। सेकंड में क्या करेंगे, आप इस x की जगह y रख देंगे, तभी x और y की वैल्यू सेम हो सकती है c के लिए। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन को पूरा रीड कर रहा हूं, ये भी आपकी प्रॉब्लम जो होमवर्क से भेजी थी। ये कह रहा है लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ। लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब ये साइंस से रिलेटेड आ गया जो हम वो कर रहे थे कल। इफ y इज इक्वल टू 12, इफ y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू हमारी 12 आए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये नहीं है कि y इज इक्वल टू x, ये कह रहा है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मींस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर y इंक्रीज होगा तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो x की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अब मुझे इसको इक्वल रखना, तो मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट मुझे रखना पड़ेगा, जैसे फोर्स वाले में हम रख रहे थे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम ईयर यहाँ पे मैंने ये क्या है, k इज एनी कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो सही वर्ड है इसका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये देखिए क्या कह रहा है सेकंड लाइन में, कि अगर y की वैल्यू 12 है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 12 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से देखिए मैं x की जगह यहाँ पे 4 रखूंगा, y की जगह 12 रखूंगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ 12 इज y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस गिवन इक्वेशन में y की जगह 12 रखा है, x की जगह 4 रखा है, तो यहाँ से मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k की वैल्यू निकाल सकता हूँ 12 अपॉन 4 मींस 3। ओके, अब मेरी लीनियर इक्वेशन मुझे मिल गई। अब k की जगह यहाँ पे 3 रख दीजिए, y इज इक्वल टू, ये है वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको लीनियर इक्वेशन राइट करनी थी, फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की जगह 5 रख दीजिए, तो 3 इंटू 5 व्हाट वी गेट, ये सेकंड आंसर, ये सेकंड आंसर। बेटा प्लीज म्यूट रखिए, फिर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम पूछूंगा अगेन, दोबारा से अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 3 में क्या था, हमें गिवन था कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x,
डायरेक्टली और एक होता है देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे मीनिंग है कि अगर y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो x की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ठीक, तो मैंने क्या किया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x गिवन है तो y इज इक्वल टू kx आएगा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब ये सेकंड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर इफ y इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये कह रहा है जब x इज इक्वल टू 4 होगा तो y की वैल्यू 12 होगी। तो मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू रखी है और यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकाली है 3। ठीक, अब मुझे k मिल गया है तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है। यहाँ पे k की जगह मैं क्या रखूंगा 3, तो y इज इक्वल टू 3x। तो एक तो मुझे लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करनी थी। सेकंड ये क्या कह रहा पूछ रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x की जगह आप 5 रख दीजिए, 3 इंटू 5, y की वैल्यू क्या होगी 50। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये इस तरह से देखें टेबल दी हुई है, ठीक, और ये क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर थॉट टू सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज है ये एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो वो लीनियर इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, वो लीनियर इक्वेशन हमको राइट डाउन करनी है जो इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करे। दोनों ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। क्या करना पड़ेगा, सब म्यूट रखिएगा, मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। जयंत आप बताइए बेटा, क्वेश्चन ये है हमको ये टेबल गिवन है, यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है, या आप ऐसे समझ लीजिए दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक तो है 6, -2 और एक है -6 और 6। ठीक, आपको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करनी है जो दोनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे। अगर ये सिंगल होता फिर तो बड़े इजीली हो जाता। अब आपको ऐसी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। जयंत, और अभी म्यूट रखिएगा, मैं सबसे एक एक बार पूछूंगा। एनी क्लू? ओके, सुभान यस या नो बोल दीजिए, जैसे जयंत ने बोला है, नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, कीर्तिका, कीर्तिका, नो सर। नो सर। चलिए अब मैं बता देता हूं। देखिए आपने ये पढ़ी है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, साइंस में पढ़ा हूं, साइंस में है, ये मैथ में नहीं है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों टू वेरिएबल्स में। c इज हियर कांस्टेंट, यहाँ पे m क्या है। अब ये मत कहिएगा कि साइंस में नहीं है इक्वेशन, मैथ में नहीं है, इसी की हेल्प से मैं वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करूंगा। जयंत आप बताइए, आप थोड़ा सा साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बताइए। सर ग्रेडियंट और स्लोप। वेरी गुड, यहाँ पे जो m है ये स्लोप के लिए होता है। देखिए मैं एक थोड़ी सी नॉलेज आपको दे देता हूँ। x एक्सिस, y एक्सिस, ये जो m है, जैसे ये एक लाइन है, सपोज करो इसका स्लोप जो है वो है ये m, और वैसे आपने पढ़ा होगा ये उसमें साइंस। अब मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट लिख रहा हूं 6 - 2। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, जो दो वैल्यू x और y की गिवन है,
मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज 6, y कोऑर्डिनेट इज y, तो y की जगह -2 इज इक्वल टू m इंटू x कितना है 6 प्लस c। अब c की जगह मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बताइए, c कांस्टेंट होता है यहाँ भी। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये है और एक ये है, मैं ज्यादा ज्यादा क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये जो मेरी इक्वेशन आएगी ये आ गई x और y इस वैल्यू के लिए। अब दूसरी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, क्या होगी बताइए, या यहाँ से कुछ, अब दो वेरिएबल आए यहाँ पे देखिए, ना m आया ना c आया, तो किसी एक की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। So we can use the second coordinates. एक मिनट, वेरी गुड। अब ये जो सेकंड है x और y की वैल्यू या कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, ये x कोऑर्डिनेट ये जाए, अब इसी इक्वेशन में रखिए। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू m इंटू एक्स है, तो x यहाँ पे -6m आ जाएगा और c एज इट इज आएगा। ये दो इक्वेशन इन दो कोऑर्डिनेट्स को बन के आ गए। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या करना है। सिर्फ जयंत मुस्कुरा रहे हैं, जयंत बताइए। Add both equations. बिल्कुल सही, तो यहाँ पे अब इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा। सोल्व करने के लिए देखिए m के कोफिशिएंट यहाँ पे भी 6 है, यहाँ -6 है, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दीजिए दोनों, और एडिशन में किसी भी इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। ऐड करूंगा तो देखिए क्या बचा, -2 + 6 व्हाट वी गेट +4, c + c 2c, तो यहाँ से c मेरा आ गया कितना 4/2 मीन्स 2, c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, m भी आ जाएगा। तो अब ये मैं फर्स्ट में रख रहा हूं c की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, तो -2 इज इक्वल टू 6m प्लस c माइनस +2, तो यहां से मेरा देखिए 6m आ जाएगा कितना -2, और ये इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4, तो m की वैल्यू आ गई -4/6 और c की वैल्यू थी 8। अब मैं इन दोनों वैल्यू, आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू m की जगह रखूंगा -2/3x प्लस c की वैल्यू +2। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3y इज इक्वल टू 2x + 6, दैट्स द आंसर। ये आंसर है, ये है इक्वेशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? So -2x. यस यस करेक्ट। ये देखिए माइनस है तो ये मैं भूल गया। अब आप देख लीजिए इन दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रखिए यहाँ पे, सबसे पहले मैं फर्स्ट को रख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। आप रखे देखेंगे तो बिल्कुल ये आ जाएगा। आप इसे चाहे तो -2x है तो आप इसको यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये भी आंसर लिख सकते हैं। आप ये दोनों रख के देखिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस हमने यहाँ पे अगर ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कहता कि 6, -2 और एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाइए जो इसको सेटिस्फाई करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करना, तो मुझे जो है यहाँ पे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू mx + c। ओके, यहां से देखिए m और c में दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट जब आप x की जगह 6 और y की जगह -2 रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, फिर दूसरी टाइम
-6 और 6 रखेंगे तो 2 इक्वेशंस आएंगी, उससे सॉल्व करके हमें m और c की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैं रीड कर रहा हूं, ये इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 28 लीटर, एक मेरे पास मिक्सचर है और ये है इस 28 लीटर, ठीक। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर की रेशो गिवन है इस मिक्सचर में, कितनी है? 5:2। एक मिक्सचर है 28 लीटर मेरे पास, इसमें मिल्क और वाटर की रेशो है 5:2। आपको जो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो बिटवीन मिक्सचर एंड मिल्क के बीच में करनी है। तो सबसे पहले मिक्सचर और मिल्क की हम रेशो निकालें। कल हमने 3 क्वेश्चंस ऐसे ही किए। मैं दोबारा से, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है मैंने क्या लिखा है ये, तो मैं पढ़ देता हूँ। एक मिक्सचर मेरे पास है 28 लीटर्स, उसमें मिल्क और वाटर की रेशो मुझे गिवन है 5:2। मुझे जो सेटअप करनी है इक्वेशन वो बिटवीन मिक्सचर एंड मिल्क करनी है। अब मिक्सचर में तो दोनों चीज आएंगी, देखिए मिल्क भी और वाटर भी, तो दोनों रेशो को ऐड कर लीजिए। 5 + 2 7, तो मिक्सचर के तो 7 आ गई और मिल्क कितना था? 5। तो क्या रेशो हो गई मिक्सचर एंड मिल्क की? 7:5। ये तो हमने रेशो निकाल ली बिटवीन मिक्सचर एंड मिल्क। अब हमें इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है, लिखना है, इक्वेशन सेटअप करनी है, तो x और y चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं बताइए? लेट कीर्ति का आप बताइए, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। इस तरह के कल हमने 2 या 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं। कीर्ति का आंसर दीजिए फटाफट। इक्वेशन फॉर्म करनी है इस इंफॉर्मेशन से मुझको। कीर्ति का y यू is आर equals to 7x plus 5. पहले ये बताइए x और y कहां से लाऊं? ये जो रेशो है ना सर बेटा, एज्यूम क्या एज्यूम करूं, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। क्या एज्यूम करूं? x and y. चलिए मैं बता देता हूं। अच्छा एक बात और, कार्तिक आप बताइए भाई, बाकी लोग म्यूट रखिएगा। कार्तिक, So let the milk be x and so let the water be x. अच्छा Y. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कह रहे हैं कि लेट मिल्क इज x लीटर एंड वाटर इज y लीटर, यही कह रहे हैं ना आप? तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया बताइए? ये तो दोनों से मिलके बनाया है, मिल्क से और वाटर से x + y। अब ये दूसरे तरीके से होगा क्वेश्चन, फिर अगर आप मैं ऐसे करेंगे तो ये तो मिक्सचर आ गया। अब ये रेशो 7 है, आप तो लिखेंगे x + y अपॉन मिल्क, मिल्क कितना है? x लीटर, इज इक्वल टू क्या रेशो है? 7/5। क्योंकि मिक्सचर ऊपर है तो यहाँ भी न्यूमरेटर में मिक्सचर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो व्हाट वी गेट? 5x + 5y, 5 से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x और y की, इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 5x को मैं इधर शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस, व्हाट वी गेट? 7 - 5 2x। तो मेरा क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2/5x।
ये वो लीनियर इक्वेशन है जो किसको शो कर रही है, मिक्सचर और मिल्क की। अब आप जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आप, 0 रखिए, फिर नीचे देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 का टेबल, +5, -5, 10 और -10। ओके, So अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेम। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट टी। मुझे कॉफी और टी के प्राइस की रेशियो गिवन है 8 रेशियो, ये प्राइस की रेशियो। बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि कॉफी और टी की जो प्राइस की रेशियो है वो है 8 रेशियो, और सीधा लिख दिया है प्लॉट द ग्राफ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अब यहां भी रेशियो है, देखिए कॉफी एंड टी, सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या, लेट टी एक्स कॉफी वाई। क्या है ये एक्स और वाई? जयंत आप बताइए, क्या लिखा मैंने? ये पूरा नहीं लिखा है। लेट टी इज इक्वल टू एक्स, कॉफी इज इक्वल टू वाई। क्या है ये एक्स और वाई? यहाँ पे price. प्राइस है। प्राइस देखिए, क्योंकि ये प्राइस की तो रेशो दे रखी है, तो जब आप प्राइस लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको रुपीज लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखनी पड़ेगी, यहाँ भी नहीं, अदरवाइज नंबर आपके कट डाउन होंगे। ओके, अब मुझे रेशो बनानी है। देखिए कॉफी पहले है, रेशो में जो पहले है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो सेकंड नंबर पर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। रेशो क्या है? 8 रेशो। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बन गई। व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू 8। सिंपल है तो बहुत कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसके। यस सर। चलिए, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।